हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आर्मी क्लर्क एग्जाम्स में और आरबीजीडी और एसकेटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सरस्वती सम्मान इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए डांस नृत्य, बी लिटरेचर साहित्य, सी म्यूजिक संगीत, डी फिल्म प्रोडक्शन फिल्म निर्माण। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लिटरेचर के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। निम्न में से किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए केरला, बी गोवा, सी वेस्ट बंगाल और डी गुजरात। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गोवा, जिसकी जो तटीय रेखा है सबसे छोटी है। और जो भारत में सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो ऑप्शन नंबर डी गुजरात की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, बी मैगलन, सी वास्को डी गामा और डी अमुंद सेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अमुंद सेन, जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन 4 दिया गया है, भारतनाट्यम इज मेन फॉक ऑफ विच स्टेट। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, जहाँ का कि जो लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, हु बिल्ड सांची स्तूपा। सांची स्तूपा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी कौटिल्य और डी अशोक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशोक है, जिसने कि सांची का स्तूप बनवाया था। क्वेश्चन 6 दिया गया है, युआन इज द नेम ऑफ विच कंट्री करेंसी। युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, सी मलेशिया और डी नेपाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइना है, जिसकी जो करेंसी का नाम है वो युआन है। और जो जापान है उसी करेंसी का नाम है येन, और मलेशिया करेंसी का नाम है जो है रिंगिट है। और जो नेपाल की करेंसी का नाम आपको पता ही होगा वो है रुपी। क्वेश्चन 7 दिया गया है, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है 1 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 10 दिसंबर और डी 10 जनवरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 10 दिसंबर को जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 दिया गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखरा नांगल डैम, बी हीराकुंड डैम, सी टेहरी डैम और डी सरदार सरोवर डैम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हीराकुंड डैम, जो कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 9th। व्हाट इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन ऑफ इंडिया। भारत का पश्चिमी तटरेखा विमान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नॉर्दर्न कोस्ट, बी मलाबार कोस्ट, सी कोंकण कोस्ट और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मलाबार तट, जो कि भारत की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कहा जाता है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, विच रूलर बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिम्हदेव, बी कृष्ण, सी यशोवर्मन और डी अमोहवर्ष। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नरसिंहदेव, जिन्होंने कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन 11 दिया गया है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, यहाँ पे सर त्यागी की जगह तैयब जी होगा, और बी अबुल कलाम आज़ाद, सी सर सैयद अहमद खान और डी जिन्ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम भारतीय मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पदभार संभाला था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। निम्न में से कौन दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है? ऑप्शन ए बेचेंद्री पाल, सी जुनको तबाई, सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा और डी सैली रेड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि प्रथम महिला है जिन्होंने जो कि अंतरिक्ष यात्री रही हैं। क्वेश्चन 13 दिया गया है, विच कंट्री प्रोड्यूस मोस्ट गोल्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी नेपाल, सी चाइना और डी जापान।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मणिपुर, सी कर्नाटक और डी केरला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है केरला, जहाँ की कथकली प्रसिद्ध है, जो कि केरला का लोक नृत्य है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बहलोल लोधी, जिसने कि लोधी वंश की स्थापना की। क्वेश्चन 16 दिया गया है, लोकतक एक है, ए वैली, बी झील, सी रिवर और डी रेंजेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लेक। लोकतक है एक झील है, मणिपुर में स्थित है और इसको कि फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोकतक जो झील है वो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 17, विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन ए सरहिंद कैनाल, बी यमुना कैनाल, सी ईस्ट कोसी कैनाल और डी इंदिरा गांधी कैनाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि भारत की सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 18, द बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ड बाय? बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी अकबर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकबर है, जिसने कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 19 दिया गया है, इन विच ईयर वॉज मदर टेरेसा ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन पीस? मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार के लिए वर्ष में सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1983, बी 2001, सी 1971 और डी 1979। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1979 में जो मदर टेरेसा है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 20, इन विच स्टेट इज भील्स कास्ट फाउंड मोस्ट? भील जाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, जहाँ की भील जनजाति है सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन 21 दिया गया है, हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से जाना किसे जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी प्रतिभा फुले और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 22 दिया गया है, टू विच प्लेस इन द हैप्पी वैली टी स्टेट रिलेटेड? हैप्पी वैली टी राज्य किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए मंसूरी, बी शिमला, सी दिसपुर और डी दार्जिलिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दार्जिलिंग, जिसको कि हैप्पी वैली टी स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, वेयर इज द सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी लोकेटेड? केंद्रीय प्राणी प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी देहरादून, सी नई दिल्ली और डी भोपाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, जहाँ की सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी यानी केंद्रीय प्राणी प्राधिकरण स्थित है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट और डी टेनिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट है, जो कि रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 25 दिया गया है, विच इज द मेन रिवर ऑफ सिक्किम? सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया है जलढाक, ऑप्शन बी मानस, सी तीस्ता और डी टोरसा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तीस्ता, जो कि सिक्किम की प्रमुख नदी है। फ्रेंड्स, यहीं पर आज हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।